काव्या का ब्रेसलेट। भला कहीं संसार में सोने का मृग होए, होनहार होके रहे मिट सके न कोई। इस संसार में सोने का मृग होता नहीं है, फिर भी सीता आज तक तुमने मुझसे कुछ मांगा नहीं, और आज मांगा भी तो क्या, इस मृग का मृग चर्म अवश्य ला कर दूंगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यह वन है, वन में कुछ भी हो सकता है। आप अकेले कुटिया को छोड़कर बाहर मत जाना। लक्ष्मण, मैं जा रहा हूँ, तुम सीता की रखवाली करना, मेरी आज्ञा है तुम्हें। मैं इस मृग का आखेट करने जा रहा हूँ लक्ष्मण, जो सावधान। हमने राम गए पद सुनाने चले, राम लीला को हम गुनगुनाने चले, प्राण अपने प्रभु में रमाने चले, राम लीला को हम गुनगुनाने चले। राम राम सिया राम राम, 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 राम। हे माता, ये लक्ष्मण रेखा हमने बना दी है। इस रेखे के अंदर कुछ भी नहीं हो सकता है, पर लक्ष्मण रेखा तोड़ी तो कुछ भी हो सकता है। हे माता, मैं आपकी आज्ञा मानकर भ्राता श्री के पास जा रहा हूँ। माता, मैं जाता हूँ, आप रेखे के अंदर रहना। ये रेख उल्लंघन करके जो कुटिया के अंदर आएगा, यही आन है लक्ष्मण का, वही भस्म हो जाएगा। अलख निरंजन, अलख निरंजन, ये क्या मैं देख रहा हूँ? मामा मानिक अपना काम बना दिया है, अब हमारा काम बनेगा ही। इस समय सीता आश्रम में अकेली है, यही समय है सीता को लेकर लंका जाऊंगा। देवी कोई है? भिक्षान देहि। काव्या, ये किसने किया तेरे साथ? उठ काव्या, उठ तो ठीक तो है ना? ये किसने बांधा तुझे? हाँ काव्या, आंखें खोल। काव्या, क्या हो गया तुझे? ये किसने किया? कौन है यहाँ? काव्या, ये तो कुछ नहीं कह रही। मैं करण को बुलाती हूँ। ओह गॉड, ये तो वही दो आदमी है, बहुत बुरे हैं। जरूर इन्हीं ने काव्या का ये हाल किया है। मैं दरवाजा बंद कर देती हूँ। रेखे के बाहर नहीं आ सकती हो? नहीं। तुम अगर यह रेखे के बाहर नहीं आई तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। नहीं ऋषि, श्राप नहीं दीजिए। ओ देवी, कौन है तुम लोग?
सीता तक आ गया। जैसे ही सीता माता ने लक्ष्मण रेखा पार की, रावण ने उसका हरण कर लिया। इस सदी का ये उत्तरायण है, एक सीता ने रची रामायण है। इसका फोन मैं रख लेता हूँ। हाँ वरुण, हमने प्रीता को उठा लिया है और अब हम उसे रावण के पुतले में डालने जा रहे हैं। अब राम जी का तीर सीधा रावण पे लगेगा और राम जी को तो पता भी नहीं चलेगा। रावण के साथ साथ आज प्रीता का भी दहन हो जाएगा। डेफिनेटली होना ही पड़ेगा। आज के बाद मुझे उस प्रीता का चेहरा कभी नहीं देखना। दिस इज माई फैमिली, मेरा परिवार, और मेरा परिवार कोई मुझसे छीन ले, ये मैं होने नहीं दूंगी। विनय मानत जलधि जन गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। विनय मानत जलधि जन गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। भय बिन होए न प्रीत, भय बिन होए न प्रीत, भय बिन होए न। प्रीता जी को यहाँ से गए काफी वक्त हो गया है, वापस नहीं आए अभी तक। राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 राम। त्रिभुवन में सर्वत्र तुम्हीं विस्तार कौन नापे। तुम क्रोध में जब आ जाओ तो ब्रह्मांड सकल कांपे। ओ त्रिभुवन में सर्वत्र तुम्हीं विस्तार कौन नापे। तुम क्रोध में जब आ जाओ तो ब्रह्मांड सकल कांपे। काव्या भी नहीं है, प्रीता जी भी नहीं है, ये दोनों कहाँ चली गई? जाके मैं ही लेके आती हूँ। राखी जी, पहले घर के अंदर पूजा करेंगे या पहले बाहर रामलीला और इसके बाद आरती? पंडित जी पहले रामलीला देखेंगे, उसके बाद में दशहरे की पूजा करेंगे। जी जजमान। ओके, थैंक यू। मैंने आपसे कहा था ना, दशहरे की पूजा इस साल मैं प्रीता के साथ में करूंगा और आप मेरी हेल्प करेंगे। बेटा, मुझे सब कुछ याद है। दशहरे की पूजा तू और प्रीता एक साथ बैठ के करेंगे। थैंक यू मॉम, थैंक यू सो मच, आई लव यू। मैं तुम दोनों को मिला के रहूंगी। लेकिन मॉम वो है कहाँ? वो अपनी सीट पे नहीं है, जहाँ पर बैठी थी वहाँ पर है ही नहीं वो। वो कौन? वो मतलब राजवीर की मासी। वो अपनी सीट पर नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले तो वो यहीं थी। तो यहीं गई होगी ना? कहाँ गई होगी? नो आइडिया। हाँ वो यहाँ थी, पता नहीं कहाँ चली गई। अरे ऐसे कैसे जा सकती है वो? यहीं पर थी तो यहीं पर होगी ना। हाँ मैंने उन्हें जाते हुए देखा था, मुझे लगा था कि शायद वो पानी पीने के लिए जा रही है, लेकिन अभी तक वापस नहीं आई। लेकिन किस तरह देखा था जाते हुए? कहाँ गई है वो?
आप लोग इतना परेशान मत होइए, रामलीला चल रही है, इस पे फोकस कीजिए। नहीं, पहले मुझे उसको ढूंढना है, उसके बाद मैं सब कुछ। जब तक करण प्रीता को देख नहीं लेगा ना, उसे चैन नहीं आएगा। एक प्रीता के लिए सब के सब रामलीला छोड़ के चले गए। गॉड, ये प्रीता सबके सर पे बैठ के नाचती है। पर आज इसकी स्टोरी फिनिश। प्रीता का हरण हो चुका है, अब दहन की बारी है। पांडे, 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 एक मिनट। क्या हुआ? फोन बज रहा है तब से। चिन्निधि, हाँ बोलो। तुम लोग प्रीता को यहाँ से अभी तक लेके नहीं गए और ये लोग ऑलरेडी उसे मिस कर रहे हैं। What? इतनी जल्दी? अच्छा, सबसे पहले जल्दी से प्रीता का फोन ढूंढो। अरे वो मेरे पास ही है, करना क्या है वो बोलो। हाँ तो सुनो, उसके फोन से एक मैसेज टाइप करो। क्या मैसेज करना है? कमाल, मर जा सकती है प्रीता। वैसे सच बताऊं, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है यहाँ पर। हाँ बेटा, अजीब तो है ही है। अभी थोड़ी देर पहले प्रीता यहाँ थी, हम सबने देखा उसे, अचानक से पता नहीं कहाँ चली गई, दिखाई नहीं दे। करण पुत्र, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। कुछ ना कुछ तो मेरी प्रीता के साथ होता ही रहता है, पता नहीं क्यों, क्या प्रॉब्लम हुई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं उसके साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। बड़ी माँ बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, माँ को कुछ नहीं होगा, वो यहीं कहीं होंगी, मिल जाएंगी। अरे कहाँ मिल जाएंगी? अभी कुछ देर पहले तो यहीं सामने थी, लेकिन अब मिल ही नहीं रही है, कहीं दिख भी नहीं रही है, कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है। और एक सच बात बताऊं, रामलीला ना प्रीता की फेवरेट है। मैं यही सोच रहा था कि पूरे परिवार के साथ बैठ के प्रीता देखेगी, उसे अच्छा लगेगा, हम सबको अच्छा लगेगा, लेकिन वो मिल ही नहीं रही है अब। करण, तू एक काम करना, तू प्रीता को फोन कर ले, उससे पूछ ले वो कहाँ है। हाँ मॉम, मैं एक मिनट, हाँ मैं लगाता हूँ। लेकिन मैं बात बताऊँ मॉम, सच में मुझे बहुत अजीब लग रहा है। कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैं उस चीज को महसूस कर पा रहा हूँ। कुछ गड़बड़ है, सच कह रहा हूँ मॉम, कुछ तो गड़बड़ है। कम ऑन प्रीता, पिक अप द फोन। फोन तो नहीं उठा रही प्रीता। प्रीता फोन ही नहीं उठा रही है। फोन नहीं उठा रही? अजीब बात है। फिर ट्राई कर ले। एक मिनट, प्रीता का मैसेज आया है। पढ़ देना। सॉरी करण, मैं तुम्हारा फोन नहीं उठा सकी। एक्चुअली मैं एक शॉप पे हूँ, शॉप पे, और यहाँ बहुत क्राउड है। अब तुम कहोगे कि मैं रामलीला छोड़ के यहाँ शॉप पर क्यों हूँ। करण, एक्चुअली पूजा के बाद कुछ चीजें चाहिए थी जो नहीं थी। कम ऑन प्रीता, तो वो लेने के लिए यहाँ पर आई थी, पास वाली मार्केट में। बस थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। लो, हम ऐसे ही चिंता कर रहे थे, और ये थैंक गॉड वो बिल्कुल ठीक है, हम तो डर ही गए थे। प्रीता भी ना। अच्छा हुआ कि प्रीता मार्केट में है, उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मुझे अजीब सी घबराहट हो रही है। अरे मॉम, चिंता वाली कोई बात नहीं है। प्रीता का मैसेज आया ना, उसने कहा बिल्कुल ठीक है, वो शॉपिंग करने के लिए गई है। सोचो ना। तू सही कह रहा है। अगर वो पहले हमें बता देती, एटलीस्ट हम चिंता तो नहीं करते ना उसकी। करण, राखी मॉम जल्दी चलिए ना, वो रामलीला में हनुमान जी की एंट्री हो रही है। अरे हाँ, चलिए 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 चलिए, आओ चलो, कम ऑन मॉम। अरे पलकी यहाँ पर नहीं है, पलकी को लेकर आना पड़ेगा ना। पलकी भी ना। रुकिए, ये इतना बड़ा कारपेट लेके आप दोनों कहाँ जा रहे हैं?
अरे मैडम, वो लॉन में बिछाने के लिए ले जा रहे हैं। क्या? लॉन में ये कारपेट बिछाओगे? सीरियसली? वो मेम साहब, वो हरियाली पे अच्छा लगेगा कारपेट, इसलिए। What? ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ, हरियाली पे कारपेट। ये क्या बोल रहे हो? I mean, जहाँ तक मुझे पता है कि ऐसा कुछ होता नहीं है और इस घर का ऐसा कोई रिवाज भी नहीं है। एक सेकंड, एक काम कीजिए, इसको कहीं लेके जाने की कोई जरूरत नहीं है, इसको रख दीजिए। अरे मैडम, पर वो मैडम ने कहा था कि वो... किस मैडम ने? किस मैडम ने कहा है? नाम बताइए मुझे। क्या हुआ? मैं कुछ पूछ रही हूँ ना, बताइए ना, किसने कहा है? अरे क्या हो गया? आप दोनों की बोलती क्यों बंद हो गई? बताइए ना मुझे। अरे मेम साहब, मैं बूढ़ा आदमी हूँ मेम साहब, और ये बहुत भारी है और शायद महंगा भी। तो आप ठीक कह रही हैं, इसको लॉन में रखना मतलब... एक काम करते हैं मैडम, इसको ना कहीं और ही रख देते हैं। अब नहीं, कहीं और रखने की कोई जरूरत नहीं है। काम कीजिए, इसको यहीं नीचे रख दीजिए और इसको जरा खोल के दिखाइए। क्या हुआ? खोल के दिखाइए, बिकॉज ये अंदर से अगर डर्टी हुआ तो इसको साफ करवाने की जरूरत होगी ना, तो दिखाइए क्लीन है कि नहीं है। जी जी मेम साहब। क्या हुआ? प्लीज ओपन द कारपेट, खोल के दिखाइए मुझे ये क्लीन है कि नहीं है। जी जी मेम साहब। ये बबुआ खोलो जरा। खोलिए जल्दी। पलकी, हाँ। पलकी, तुम्हें बिल्कुल भी कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है और माँ की टेंशन तो बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि माँ का मैसेज आ गया है डैड को। माँ मार्केट गई हुई है। वो उन्हें कुछ पूजा की चीजें लेनी थी तो आ जाएंगी। और हाँ, वो बड़ी माँ ने बाहर बुलाया तो तुम मेरे साथ चलो। लेट्स गो। 1 सेकेंड राजवीर, एक काम कीजिए, इस कारपेट को ना अंदर रख दीजिए। इसको लॉन में या किसी और जगह पे लेके जाने की कोई जरूरत नहीं है। रख दीजिए अंदर। जी मैडम। ए बबुआ, उठाओ जरा, तनिक जोर से। अच्छा, आप दोनों भी प्लीज बाहर जाइए। यहाँ घर में तो और कोई काम है नहीं, और ऐसे प्लीज बिना परमिशन के अंदर मत आइए। बाहर दशहरे की पूजा हो रही है, आप वहाँ जाइए, ठीक है? जी मैम साहब। जी मैडम। राजवीर, ये तो ना बहुत वियर्ड थे। सब इतना बड़ा वो कारपेट लेके लॉन में जा रहे थे, doesn't make any sense। बल्कि वो लोग गए, अभी हम भी चले क्योंकि बड़ी माँ वेट कर रही है। मेरे साथ चलो। हाँ ठीक है, चलो। हाँ।
पलकी, हाँ क्या हुआ तुम्हें? तुम खोई हुई लग रही हो। नहीं राजवीर, वो घर में जो दो आदमी थे, मतलब तुम्हें उन दोनों को देख के कुछ अजीब नहीं लगा? वो दोनों तुम्हें अजीब नहीं लगे? देखो बल्कि घर में क्या बात हुई मुझे पता नहीं। I mean, मैं नहीं जानता कि एग्जैक्टली हुआ क्या, लेकिन फिर भी वो जो दो लोग थे उनमें ऐसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो लोग नॉर्मल थे। लेकिन फिर भी तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम थी या तुम्हें कुछ गलत लग रहा है? मतलब मैंने तुमसे कहा ना, मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगा, अजीब लगा उन दोनों को देख के। मतलब मुझे ना उन दोनों को देख के ऐसा लगा कि वो दोनों है कोई और लेकिन दिख कुछ और रहा है। आई मीन आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुझे उन दोनों को देख के ऐसा लगा कि वो दोनों ना कुछ गलत करने जा रहे थे। आई डोंट नो व्हाई। गलत करने जा रहे थे? नहीं, क्या गलत करने जा रहे थे? वही तो मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसा फील हुआ। हाँ ठीक है, बल्कि तो मुझे बताओ, मुझे एक्सप्लेन करो, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा दिल क्या कह रहा है, क्या हुआ एग्जैक्ट? मतलब वो कारपेट, करेक्ट? मुझे ऐसा लगा कि वो दोनों मतलब बहुत गलत तरीके से उस कारपेट को लेके जा रहा था और गलत जगह पे जा रहा था। और तुम एक बात बताओ, ऐसे लॉन में कौन कारपेट बिछाता है? मैंने जब पूछा तो उन दोनों के जो जवाब भी थे ना, वो भी बहुत बेसलेस थे। मैंने पूछा कि क्यों लेके जा रहे हो, कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, चुप हो गए थे। तो इसलिए मैंने उन दोनों से कहा कि आप लोग प्लीज घर के बाहर जाओ, ऐसे विदाउट परमिशन घर के अंदर मत आया करो। लेकिन हाँ, अगर मेरा बस चलता ना तो मैं ग्राउंड से भी उन दोनों को निकाल देती, एकदम टाटा बाय बाय कर देती। बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो इस बारे में। हाँ मैं सोच रही हूँ राजवीर, लेकिन इंसान तभी कुछ सोचता है ना जब वो कुछ देखता है या फिर कुछ महसूस करता है। एग्जैक्टली मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। एनीवे छोड़ो, मैंने निकाल दिया ना उन दोनों को, अब और कोई बात नहीं है, लीव इट। चले? हाँ। वरुण और अंशुमन एकदम पागल है। ऐसे कारपेट में कौन लपेट के लेके जाता है? बल्कि ने देख लिया, ऐसे डाउट हो गया तो डेफिनेटली बाकी घर वालों को भी डाउट हो गया होगा। ये दोनों है कहाँ? हमारा फोन रिंग हो रहा है। अरे मालूम है वाइब्रेट हो रहा है, निधि का फोन आ रहा है। पहले एक बार चेक तो कर लूं कोई है कि नहीं, तब तो उठाऊं। वेट। फोन क्यों नहीं पिक कर रहे ये लोग? मिस्टेक करती, बहुत बड़ी मिस्टेक करती इन दोनों को बेल पे बाहर निकाल के। सोचा था कि ये दोनों प्रीता के दुश्मन हैं, उसे हेट करते हैं जैसे मैं करती हूँ। जैसे मैं उसकी दुश्मन हूँ तो ये दोनों मेरी हेल्प करेंगे, प्रीता का काम खत्म करेंगे। ये लोग तो काम खत्म करने से पहले ही सबकी नजरों में आने लगे। बस ये वरुण कॉल क्यों नहीं पिक कर रहा है? कहाँ? कॉल उठाओ। मिस हो गया। लेट मी कॉल हर। सुनो, यस निधि लूथरा, बोलिए। व्हाट निधि लूथरा? एक तो काम नहीं हुआ अभी तक, ऊपर से तुम लोग फोन नहीं उठा रहे हो। लगता है मैंने ना बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी तुम दोनों की बेल करवा के। क्या निधि, तुम्हारा यही प्रॉब्लम है, तुम्हें किसी पे विश्वास क्यों नहीं होता है? विश्वास? तुम लोगों पे विश्वास? अरे कैसे करूं विश्वास? हमारे बीच में एक डील हुई थी ना कि पूजा स्टार्ट होने से पहले प्रीता का काम तमाम हो जाना चाहिए। नहीं हुआ ना अब तक, तो कैसे करूं तुम लोगों पे विश्वास? अरे तो हम कर तो रहे हैं। कब कब करोगे? प्रीता अब तक रावण के पुतले के अंदर क्यों नहीं है? रिलैक्स रिलैक्स, हम भी यहाँ पे काम ही कर रहे हैं, खास नहीं चिल रहे हैं, ठीक है? और प्रीता ना अब तक पुतले के अंदर पहुंच चुकी होती, वो तो उस पलकी ने हमें रोक लिया। अच्छा खासा प्रीता को कारपेट में लपेटकर बाहर लेकर जा रहे थे, इस पलकी ने हमें रोक लिया और हमारे कारपेट पे शक भी हो गया उसे। ये तो अच्छा हुआ कि हमारा राज नहीं खुला, लेकिन कारपेट का राज खुलते खुलते रह गया। अगर वो राज खुल जाता ना तो हम सबकी पोल खुल जाती। पलकी इज अ हेडेक ना, हर काम में टांग अड़ाती है, हर काम में ऑब्स्टिकल बनके बीच में खड़ी हो जाती है। यस यू आर राइट, इस लड़की को हर काम में टांग अड़ानी होती है। इसने रोका सो रोका, कारपेट भी एक कमरे में लॉक करवा दिया है। What? ये क्या 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 होता है? हमने ना वो सिचुएशन फेस ऑफ की है,
कैसे कैसे करके तो बचे उस पल की से हम। लिसन निधि, अब प्रीता को बाहर ले जाने के लिए तुम्हें हमारी हेल्प करनी पड़ेगी। Are you mad or what? Have you lost it? मेरी हेल्प की जरूरत पड़ेगी? अरे मैंने तुम दोनों को बाहर निकाला है मेरी हेल्प करने के लिए। मैं कैसे तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ? ऊपर से तुम लोग पलकी की नजरों में आ गए। वो पलकी, उसे डेफिनेटली डाउट हो गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो चल रही है। वो घर और घर के आसपास सब जगह नजर रखेगी। वो तुम दोनों को कुछ गलत नहीं करने देगी। मेरा मन तो कर रहा है कि तुम दोनों को मैं ले जाके रावण की पुतले में डाल दूं। निधि, हम दोनों की कोई वैल्यू है कि नहीं है? या तुम अपना सिर्फ काम कराने के लिए लेकर आई हो हमें यहाँ पे? हाँ, ऑब्वियसली अपने काम के लिए लाई हूँ, तुम्हारी पूजा करने के लिए तो नहीं लाई हूँ ना यहाँ पे। तुम लोग अब प्रे करो कि बस तुम लोग अब पकड़े ना जाओ। और लिसन टू मी, उस कारपेट से दूर रहना, उस कारपेट को घर के बाहर मत लेके जाना। बिकॉज पलकी को उस कारपेट पे डाउट हो गया है। अगर उसने कारपेट देखा तो वो डेफिनेटली तुम्हारी तलाशी लेगी और तुम्हारे सारे राज खुल जाएंगे। गेट दैट? लेकिन एक बात बताओ, अब आप प्रीता को यहाँ से बाहर कैसे लेके जाएं? And listen, please be very careful. Although किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, सब लोग रामलीला में बिजी हैं, तो जैसे वहां सीता का हरण होगा, यहाँ प्रीता का अपहरण हो जाना चाहिए। और रावण दहन के साथ साथ प्रीता दहन होना बहुत जरूरी है। रोका कौन? एक मिनट होल्ड कर। लिसन, अब मैं बाहर जा रही हूँ और तुम लोग मेरे आसपास बिल्कुल मत दिखना, ओके? मैं दूर से तुम दोनों पे नजर रखूंगी। अब जाओ और काम करो। हारो, बीप्स कहाँ है तू? आ ना, यहाँ पे रामलीला चल रही है। You know what? It's really interesting. सीता का हरण हो चुका है। I know, यहाँ सीता का और वहाँ प्रीता का अपहरण दोनों हो चुका है। What? That's really great, यार। यहाँ सीता का हरण, वहाँ बेचारी प्रीता का हरण। चल फोन काट, पहुंच गई मैं। कौन सीता सुंदरमुखी, चपल नैन चिच्चोर, एक बार अनुराग से देख ले मेरी ओर। मझधार में नौका है मेरी, पार लगा दे ऐसी ते। जिस राह में सच्ची राह है, वह राह दिखा दे ऐसी ते। सीता, मुझसे विवाह कर और लंका की पटरानी बन। ए दशानन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे विवाह का प्रस्ताव रखने की? मैं राम की सीता हूँ, मैं पतिव्रता हूँ। यहाँ पर राम कदापि नहीं आ सकता। ये लंका है धाक धरण से गगन तलक। उदय अस्त मुझ में ही है, आज्ञाकारी चंद्र सूरज समस्त रचना मुझ में ही है। मेरी त्योरी के चढ़ते ही तो लोक नाचने लगता है। यम कुबेर मेरे घर पानी भरता है। ओ राम, सोने की लंका में आ नहीं सकता, उसका बस कर दूंगा मैं। राम राम सिया राम राम, राम राम सिया राम राम, राम राम सिया राम राम, राम राम सिया राम राम। जो विधाता स्वयं रच गए लोक में। राम राम सिया राम राम, राम। ये क्या? ये तो मेरे स्वामी की अंगूठी है, यहाँ कैसे आ गई? इसे कौन लाया है? मेरे सामने प्रकट हो। जय श्री राम। जो समय से परे है, परे काल से जो जुड़ी है माता, ये मुद्रिका जो आपके हाथों में है, इस मुद्रिका को ये दास हनुमान ने लेकर आया है। ये हनुमान प्रभु श्री रामचंद्र जी का एक छोटा सा दूत है, जो आपके संदेशा के लिए इस लंका नगरी तक
पहुंचा है। आप किसी बात की चिंता न करें माता, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी आएंगे और उन निश्चरों को मारकर, रावण को मारकर फिर आपको यहाँ से लेकर के जाएंगे। यहाँ पर तो सीता माता को राम जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी ने बचा लिया था। प्रीता को कोई नहीं बचा पाएगा। बस तू अपने राम को रोक लेना, वरना ये प्रीता को ढूंढने ना निकल पड़े। हो ही नहीं सकता, ये प्रीता को नहीं ढूंढ पाएगा। इसके पास हनुमान जी जो नहीं है। लेकिन लव कुछ तो है, राजवीर और शौर्य। कहीं दिया ये राम अपने लोकुश को साथ लेके प्रीता को ढूंढ न ले। कलयुग है रोग, कलयुग। पर हमारी रामायण में एक पलकी भी है, और इस पलकी से मुझे घबराहट होती है। इससे डर लगता है कि कहीं ये सीता को ना ढूंढ ले। You're right. इस पलकी को मुझे काबू में रखना होगा। अगर ये बेकाबू हो गई ना, तो मुझे डर है कि कहीं ये दूसरी प्रीता ना बन जाए। वरुण, तू जल्दी से बाहर आ। प्रीता को ले जाने में तेरी हेल्प लगेगी। कम ऑन। बस 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 आया। एक मिनट। पांडे खिड़की से तो निकाल लिया। नाउ द क्वेश्चन इज कि इस प्रीता को रावण के पुतले में डालेंगे कैसे? वरुण, मैं भी यही सोच रहा था। अगर हम इसको ऐसे लेके गए ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन करें भी तो क्या करें? वरुण, ठेला। एक काम करते हैं, उसको ठेले पे रख देते हैं, फिर लोगों को ऐसा लगेगा हम सामान लेकर जा रहे हैं। गुड आइडिया पांडे। और ऊपर से ही घास फूस भी डाल देंगे, तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि घास के नीचे है क्या। हाँ चलो। जगत के तुम ही नियंता, अजर अमर अविनाशी, कण कण में हो तुम ही समाए, तुम घट घट के वासी। करण, क्या बात है बेटा? बहुत बेचैन लग रहा है तू। कुछ परेशानी है क्या? डैड, सच में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत बेचैनी हो रही है। मतलब प्रीता अब तक आई नहीं है, उसे आ जाना चाहिए था। मतलब मार्केट भी जाएगी, लेकिन कितना टाइम लगता है सामान खरीदने में? बेटा तू तो जानता है लड़कियों का, एक बार मार्केट चले जाएं तो फिर जब तक पूरी मार्केट खरीद के ना ले आए उन्हें चैन नहीं पड़ता। आ जाएगी, टेंशन मत ले तू। लेकिन आई तो नहीं है ना अब तक। पूरी रामलीला खत्म होने वाली है, उसकी फेवरेट है रामलीला। मैं तो सोच रहा था सबके साथ बैठकर देखेगी वो रामलीला, हम सबके साथ में देखेगी, खुश होगी। पूरी खत्म होने वाली है और अब तक नहीं आई है वो। इट्स ओके, परेशान ना हो, आ जाएगी। नहीं नहीं, तू रामलीला देख। नहीं 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 डैड, मैं ऐसे रामलीला नहीं देख सकता। एक काम करता हूँ, मैं जाके मार्केट में देख कर आता हूँ। मैं ढूंढ के आता हूँ उसको। आप बैठो ना आराम से यहाँ पर। आप बैठो, मैं एक बार देख कर आता हूँ।
सजदा। ये क्या एहसास है? ऐसा क्यों लग रहा है कोई अपना बहुत आसपास है? ए बबुआ, काहे इतनी देर हाथ चला रहे हो? तनिक जल्दी जल्दी करो, रावण दहन का टाइम हो रहा है, हमें टाइम पे पहुंचाना है इसको। अरे हाँ हाँ, जानते हैं, चला तो रहे हैं, अब उड़ा के ले जाए क्या? हाँ। सुनो,